नवीद उर्फ सोनी लाहौर के इलाका करोल घाटी का रिहायशी है। इस लड़के की उम्र 30 से 32 साल है और इस टाइम की मैं आपको उम्र बता दूं कि इस टाइम ये 30 से 32 साल का है। इसके वालिद का नाम है असलम। जब नवीद उर्फ सोनी पैदा हुआ था तो मियाँ बीवी की बनती नहीं थी, झगड़े बहुत ज्यादा थे और ये झगड़े इस हद तक बढ़ गए थे कि मियाँ बीवी अलहदा हो गए, इनकी डिवोर्स हो गई। जब डिवोर्स हो गई तो नवीद उर्फ सोनी अपनी वालिदा के साथ चला गया। बहुत से केसेस में हम देखते हैं कि बच्चे तलाक के बाद अपनी माँ के साथ चले जाते हैं। नवीद भी अपनी वालिदा के साथ चला गया। तो वालिदा का नाम जरा सुन लीजिए, शमीम, क्योंकि मैंने पूरी खबर में डिटेल्स आपको बतानी है शमीम से रिलेटेड। इसकी वालिदा शमीम जब डिवोर्स हो गई तो जाहिर है वो अपने पेरेंट्स के पास वापस आ गई। बहुत यंग एज थी और जब यंग एज में किसी लड़की का ये मामला हो जाता है तो कुछ टाइम गुजरने के बाद फैमिली मेंबर्स, रिश्तेदार सब ये कहने लगते हैं कि अभी तो तुम जवान हो, तुम्हें शौहर की जरूरत है, तुम शादी कर लो। तो यही प्रेशर इसकी फैमिली की तरफ से भी पड़ने लगा। चूंकि बात भी दुरुस्त थी कि ये बहुत यंग लड़की थी। मुख्तलिफ प्रपोजल्स आते थे, कुछ समझ आते थे, कुछ नहीं आते थे। इसी तरह से एक प्रपोजल आया शमीम के लिए। उन्होंने कहा कि लड़की तो हमें पसंद है, शादी हम करेंगे, हाँ है, लेकिन इस बच्चे को हम साथ नहीं लेंगे। ये बच्चा कौन है जी? नवीद उर्फ सोनी। घर वालों ने आपस में मशवरा किया कि क्या करना चाहिए। मशवरे के बाद ये फैसला हुआ कि चलें जी ठीक है, बच्चा नहीं लेते तो ना सही। नवीद की एक खाला है, उसके यहाँ औलाद नहीं है, काफी अरसा हो गया। नवीद रहेगा अपनी खाला के पास बेटा बनकर और इसकी वालदा शमीम की करेंगे शादी। ये फैसला तय पाया और इस फैसले के मुताबिक इस पर अमल भी हुआ। खाला के घर जो औलाद नहीं थी उसको नवीद का बड़ा शौक हुआ, चलो मेरे पास औलाद आ जाएगी, मैं पालूंगी, मेरे जो ख्वाब हैं वो पूरे होंगे। और नवीद भी चला गया, अडॉप्ट कर लिया गया नवीद उर्फ सोनी को। अब खाला के शौहर हैं जिनका नाम है शाहिद, जो कि ले पालिक बाप बने नवीद उर्फ सोनी के। शाहिद का ताल्लुक होता है सुगरा के साथ, जो कि जारा की सास है। कैसे ताल्लुक होता है सुन लीजिए। रिश्ते में शाहिद इनके चचा लगते हैं, राइट। अब फैमिली में, खानदान में हम देखते हैं कि एक दूसरे के घरों में आना जाना होता है, ईद पे, शबरात पे, शादियों पे, मौतों पे। तो ये तो हर खानदान में होता है, फैमिली मेंबर्स जाते हैं एक दूसरे के घर, दुख सुख में खड़े होते हैं। ये लोग भी एक दूसरे के घर जाते थे चूंकि रिश्तेदार थे। अब सुगरा की जो बेटी है यास्मीन, वो भी अक्सर औकात इनके घर आती थी और वहां पर होता था नवीद। जब उधर नवीद होता था तो इनकी गपशप होती थी और वो गपशप जो थी वो सिर्फ एक फैमिली, मतलब आप कह रहे हैं खानदान में जैसे कजन्स के साथ, भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ, ताया चाचा के साथ गपशप होती है, यहाँ तक गपशप होती थी। कुछ अरसे के बाद शाहिद को अल्लाह ताला ने औलाद अता फरमा दी। अब शाहिद, मैंने आपको भी पहले बताया कि खाला है ये नवीद उर्फ सोनी की और इनके यहाँ पहले औलाद नहीं थी, फिर नवीद आ गया था। लेकिन नवीद के आने के कुछ अरसे के बाद अल्लाह ताला ने रहमत की और अल्लाह ताला ने इनको खुशखबरी दी। अब जब इनकी औलाद हो गई तो जाहिर है जो जिस बच्चे को आप जन्म देते हैं उसकी फीलिंग्स और ले पालिक बच्चे की फीलिंग्स टोटली चेंज होती हैं। ये एक रियलिटी है, हकीकत है जिसको मानना चाहिए। अब जब अपना बच्चा हुआ तो जाहिर है जो दो बच्चों की अहमियत बढ़ते जाती है, सिंगल की और होती है। पहले सारी अटेंशन नवीद लेता था, फिर अटेंशन लेने लगा वो बच्चा जो दुनिया पर आ गया। कुदरती तौर पर एक तो अपना बच्चा था, फिर छोटा था। नवीद कॉन्टिन्यूसली इग्नोर होने लगा। मैं आपको बताने लगी हूँ कि नवीद जालिम कैसे बना, टुकड़े कैसे किए, ग्रूमिंग क्या हुई, क्या फेस करता रहा जिंदगी में। अच्छा जी, नवीद कॉन्टिन्यूसली इग्नोर हुआ। ले पालिक बाप यानी शाहिद, उसने गाय भैंसें रखी हुई थी, दूध शूध उनके निकालते थे। तो नवीद को कहा कि अब तुमने ये संभाली करनी है, इनके दूध शूध निकाला करो, घर दो, बाहर दो और काम काज पे लगो, तुम क्या सारा दिन बैठे रहते हो। अब ये रोज जब इस तरह पिन किया जाता है ना किसी बच्चे को, तो कॉन्टिन्यूसली सुनने के बाद वो मुतनफ्फर हो जाता है। वो कहता है क्या मुसीबत है, मेरी कोई जगह ही नहीं है, ना मेरा बाप बना, ना मेरी माँ बनी, ना मेरे खाला बन रही है। तो मेंटली तौर पे बड़ा डिस्टर्ब रहता था। नवीद की मैंने आपको उम्र भी बताई, नवीद की शादी नहीं हुई है। बहुत दफा इसने कहा अपनी खाला को, खालू को, या आप कह लें ले पालिक बाप को कि मेरी शादी कर दे। उसके जहन में आता था कि चलो शादी हो जाएगी, बीवी आ जाएगी तो शायद मेरी लाइफ दुरुस्त हो जाए, ठीक हो जाए, ट्रैक पे आ जाएगी। लेकिन किसी ने इसकी बात को सीरियस ही नहीं लिया। शादी नहीं हुई, उम्र 32 साल तकरीबन हो गई, पैसे पास थे नहीं, बिजनेस किसी ने करा के नहीं दिया, जॉब किसी ने लगवाई नहीं, तालीम हासिल की नहीं, दिन भी सोचे रात भी सोचे। तंग आ गया, सुगरा को कॉल की क्योंकि उनके घर अक्सर जाता था। उनको कॉल करके कहता है कि आपका बेटा सऊदी अरब में सेटल्ड है, आप ही को मेहरबानी करें मुझे सऊदी अरब में सेटल करवा दें। सुगरा ने दिया लारा, इंशाल्लाह जरूर करेंगे, मैं पैसे लगा दूंगा और पैसे जो आप मुझ पर लगाएंगे मैं उतार दूंगा, पैसे आपके पैसे नहीं खाऊंगा, इंशाल्लाह जरूर करेंगे। यास्मीन जो सुगरा की बेटी है, इसका शौहर रहता है इटली में। यास्मीन को भी कहता था कि मुझे इटली सेट करवा दो, उसने भी कान में धरे और उसने भी नहीं करवाया। दोनों मकार खवातीन इसकी बातें तो सुनती थी मगर इसको लगवाती कहीं नहीं थी।
جب زارا کو قتل کروانے کا ان کے ذہن میں آیا تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہ نوید کو کیش کیا جائے، نوید کو لالچ لگاتے ہیں باہر جانے کا اور اس سے کام لے لیتے ہیں۔ پھر انہوں نے نوید کو بلایا، ہاتھوں میں لیا، کمزوریاں پتا تھیں، مسئلے مسائل پتا تھے، اور اس سے قتل کروایا۔ وہ قتل کیسے کروایا، اس کی کیا ہسٹری ہے، وہ سب آپ کو میں اپنے لاسٹ ویلاگ میں بتا چکی ہوں، جس کی ڈیٹ میں نے آلریڈی آپ کو مینشن بھی کر دی ہے اسی ویلاگ کے آغاز میں 16 نومبر، آپ دوبارہ دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری خبر یہ ہے عام کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کے آپس میں تعلقات ہیں یاسمین اور نوید کے، بالکل ایسا نہیں ہے۔ ایسی خبر جو ہے وہ مجھ تک تو ابھی تک نہیں آئی، نہ اس کی تصدیق ہوئی ہے، میں نے تصدیق کرنے کی کوشش کی لیکن اس میں کوئی صداقت نظر نہیں آئی۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ رشتہ دار ہیں، تو رشتہ داروں میں آپ ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں، آتے ہیں، کھانا شانا کھاتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، تو اسی طرح یہ بھی کرتے تھے۔ انہی بات چیت کو، انہی اٹھنے بیٹھنے کو، اسی چٹ چیٹ کو مراسم کا نام دے دیا گیا ہے، ریلیشن کا نام دے دیا گیا ہے، جس کی تصدیق اب تک کوئی نہیں ہوئی ہے۔ پولیس تفتیش تو کر رہی ہے اس کیس میں اور حقائق بھی بتا رہی ہے، اور ہم بھی آپ کو بتا رہے ہیں اپنے ذرائع سے لیے ہوئے حقائق اپنی پولیس کی تفتیش کے مطابق اور اس پر کام کرنے کے بعد، لیکن اب تک میرے پاس ریلیشن سے ریلیٹڈ کوئی خبر نہیں آئی کہ جس میں ہوا میں اڑتی خبروں کو ہم خبر نہیں سمجھتے، جس خبر کی تصدیق ہو جائے، جس میں کوئی صداقت ہو وہ خبر ہوتی ہے، تو اس میں کوئی صداقت نہیں ہے کسی قسم کی۔ ایک میسج میرا تمام لوگوں کو جو اس ویلاگ کو دیکھ رہے ہیں کنٹینیوسلی پارٹ 1 پارٹ 2 کر کے، ہم نے باقاعدہ اس کی ڈیٹیلز بتائی ہیں۔ دیکھیں، ڈیورس ہو جاتی ہے، کوئی عورت جان بوجھ کے طلاق نہیں لیتی، کوئی مرد جان بوجھ کے طلاق نہیں دیتا کہ گھروں کو برباد کرنا ہے، کوئی نہیں کرتا۔ حالات و واقعات اس نہج پہ پہنچ جاتے ہیں کہ یہ کام ہو جاتا ہے، اور اس کام کے ہونے کے بعد اولاد سب سے زیادہ سیکریفائس کرتی ہے۔ اگر تو ماں بچہ لے رہی ہے، بیٹا ہے یا بیٹی ہے، تو خدا کا واسطہ ہے، خدا کا واسطہ ہے، اپنی جوانی، اپنی شادی، اپنے معاملات کو ضرور دیکھیں، لیکن جس کو آپ نے اپنے پیٹ سے جنم دیا ہے اس کا بھی آپ کے اوپر حق ہے۔ یہ بچہ اگنور ہوا ہے خالہ کے پاس جا کے، اس طرح سے ڈیل نہیں کیا گیا، ذہن متنفر ہوا اور اس نہج میں پہنچ گیا کہ لڑکی کے ٹکڑے کر دیے۔ تو کہیں نہ کہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگنورنس اور ماں کا پراپر توجہ نہ دینا، خالہ کا پراپر توجہ نہ دینا، اس کو اس نہج تک لے آیا کہ کسی طرح باہر چلا جاؤں اور سیٹ ہو جاؤں، لڑکی کے ٹوٹے کرنے ہیں، ٹکڑے کرنے ہیں تو کر دوں گا۔ آپ دیکھیں ذرا بیک گراؤنڈ دیکھیں، ظالم انسان پہلے دن ظالم نہیں ہوتا، یہ میری بات آج یاد رکھ لیجیے گا۔ اس پر اتنے ظلم ہوئے ہوتے ہیں، اس نے اتنا کچھ فیس کیا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے میرے ساتھ تو ہوا، اب ایسی کی تیسی باقیوں کی ہونا نہیں چاہیے ایسا، لیکن ہوتا ایسا ہی ہے۔